वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। हरि ओम, नमस्कार। Can I persuade any young people to come up and sit in the front? Yes. Good. So, we were talking about what? Mind. Whose mind? Thank you. So, when we listen today, what should we do? We should not say, इसका mind ऐसा ही है. Looking at others is much more easy than looking at yourself. Do you agree with me? Why? Because we are made, eyes are made what? To look outside or inside? Outside. So therefore, it's easier, it's more comfortable, right? It's more easy, and we always have our opinions about what everyone should be. Is it true or not? We always think someone should be like that, this one should be like that, that one should be like that, that one should not be like that, that one should never be like that. So we are talking about whose mind? Our mind. We understood a lot of things about our mind, right? What is it made up of? Matter. What matter? Sukshma, subtle matter, right? And it has the special ability to reflect consciousness. Remember we said that? It's like that diamond and that charcoal. Charcoal cannot reflect light, diamond reflects light. Both are made up of what? Carbon. And yet, there is a difference. Similarly, there is a difference. हम हिंदी में बोलने वाले हैं ना? फ़र्क है. क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है कि मन में आत्म चैतन्य को अभिव्यक्त करने की एक शक्ति है. It can reflect. देखो, there is a bucket of water, right? The sun falls in the bucket also. पानी में भी सूर्य की किरण पड़ता है और जो बकेट है, बाल्टी है, उसमें भी पड़ता है. लेकिन फ़र्क क्या है? पानी में रिफ्लेक्शन होता है, बाल्टी में रिफ्लेक्शन नहीं होता. हैव यू अंडरस्टूड? वैसे ही शरीर जो है ना, वो किसका बना है? स्थूल बना है. वो बकेट के जैसा है. किसके जैसा है? बाल्टी के जैसा है. और मन क्या है? पानी के जैसा है. इसमें भी आत्म चैतन्य है कि नहीं है? है. लेकिन उसमें अभिव्यक्त करने की एबिलिटी नहीं है. लेकिन मन में क्या है? एक स्पेशल एबिलिटी है. सूक्ष्म शरीर में एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो
अभिव्यक्त कर सकता है अवेयरनेस, ज्ञान के रूप से। कुछ कटक कटक हो रहा है, पीछे कोई है ना, पर्दे के पीछे। नो देयर सम इज अ फैन, नहीं कोई है। I don't mind anyone being there, but they do kudu, so you feel that there's a rat going to come any moment on the stage. The mind na, see, हो रहा है ना। हाँ, कल पूजा है इसलिए कुछ कर रहे हैं, that's okay, but they should. अच्छा फाइन। तो हम क्या देखते हैं कि मन में एक विशेष क्या है, शक्ति है कि हम जो आत्म चैतन्य है उसको क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। दैट इज़ अ स्पेशल एबिलिटी। दैट इज़ वाई देयर इज़ नॉलेज हैपन्स वेयर। ज्ञान कहाँ होता है, शरीर में होता है कि मन में होता है, मन में होता है। अच्छा, मन किससे बना वो देखा, फिर खाने का असर मन पर हमने देखा कि नहीं देखा। क्या खाते, क्योंकि जो खाते हैं उसकी ही सूक्ष्म भाग से क्या बनता है, मन का मटेरियल बनता है। इसलिए आहार शुद्ध होना चाहिए। हमने कल देखा ना, कल कि क्या क्या चीज़ आहार को क्या बनाती है, शुद्ध बनाती है। अशुद्ध आहार है तो मन पर असर होगी ही, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। ओके, अब आती है मन की स्पीड। मन की स्पीड क्या है, देखिए कहते हैं कि पृथ्वी से सूर्य तक, या सूर्य, पृथ्वी से क्या, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश का किरण आने में अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट लगती है। कितनी मिनट लगती है? और स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट, 3 × 10⁻⁶ व्हाट मीटर्स पर सेकेंड। दैट इज द स्पीड ना। आप बताओ इतनी, एंड इट इज़ द फास्टेस्ट थिंग इन द होल यूनिवर्स। इज इट अ फैक्ट और नॉट? इतना साइंस आप पढ़े हैं ना, कि इज़ द फास्टेस्ट, उससे कोई चीज़ फास्ट जगत में नहीं है। इज़ द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, स्पीड ऑफ लाइट। एंड दैट इज़ वाई सुपरसोनिक इज वॉट, अबव द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स बट नॉट लाइट वेव्स। इज इट ट्रू और नॉट? सुपरसोनिक होता है, सुपर लाइट नहीं होता है, सुपर लाइट स्पीड नहीं होता है। अब आपने अगर ये समझा कि 8 मिनट लगती है क्या, किसको, लाइट को, जो लाइट ने 8 मिनट पहले कहाँ से छोड़ दिया, सूर्य से छोड़कर यहाँ आई, 8 मिनट लगी, और फिर हम तो 8 मिनट बाद उसको देखते हैं। इज इट अंडरस्टूड? मन को कितना टाइम लगता है यहाँ से सूर्य तक जाने में? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। मैंने कहा सूर्य, इमीडिएटली माइंड वेंट टू द, यू सी दैट, व्हाट इज द स्पीड, इतनी लाइटनिंग। एंड देयरफॉर उसको कंट्रोल करना, जब ज़्यादा ही फास्ट स्पीड में चलाते तो क्या होता है, व्हीकल कंट्रोल करना। इसलिए वो रेसर कार जो होती है वो तो कोई कमाल की वो उसकी कैपेसिटी होती, तभी वो चला सकते हैं। आप और मैं चलाने जाए तो क्या होगा, है ना, थोड़ा ही कुछ हो गया, एकदम थोड़ा बारिश हो गया, स्किड हो गया, वी कांट कंट्रोल, राइट। वो तो अब ये है मन, तो क्या स्पीड है, ओ माय गॉड, कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या स्पीड है। अब ऐसे फास्ट मन जो इस गति से चलता है, उसमें सो वृत्तियां आती है, कहाँ उसको पकड़ेंगे। इसलिए ध्यान करने भी जब बैठते हैं ना लोग, तो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि मन अभी एक विचार आया, पकड़ने की कोशिश की और क्या हुआ। बोलो, देखो आप लोग जप वगैरह करते हैं ना, तो क्या होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी दूसरी बार ओम नमः शिवाय बोले, उसके पहले क्या होता है, बोलो, 2 ओम नमः शिवाय के बीच में आपको लगता है कि क्या मन 1000 जगह जाता है कि नहीं जाता है। प्लीज 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 डोंट डिस्टर्ब नाउ, डोंट डिस्टर्ब एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। ओके, तो मन की स्पीड, यू आर अंडरस्टैंडिंग ना। अभी देखो कितना डिस्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं,
आप ही नहीं, सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए कि नहीं? मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गई कि नहीं? मन ऐसा है। इट जस्ट इज हाउ टू कंट्रोल दिस माइंड। आप बैठे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या होता है? इवन इफ दो ओम नमः शिवाय साथ साथ में होते हैं कि चलो ओम नमः शिवाय, देन द नेक्स्ट ओम नमः शिवाय, बट बिटवीन दैट वेयर इज द माइंड? इट हैज ऑलरेडी गॉन समवेयर। इज इट ट्रू और नॉट? और कितनी बार तो हाथ में ओम नमः शिवाय होता है, और क्या कितनी देर के बाद में जब पूरा होता है, वो तो अच्छा है कि एंड ऑफ द माला एक ऐसा बीड आता है तो बीच में एकदम ध्यान आता है, अरे हो गया। एंड कभी कभी बोर हो द सेम सी, आपको लेक्चर को पूछना चाहिए स्वामी जी अब कैसा है, तो अगर आपको लगे कि ये 1.5 घंटा एकदम चला गया, विच मीन्स वॉट, यू एन्जॉयड। एंड अगर इफ़ यू डोंट एन्जॉय द टॉक, एवरी मिनट इज़ अ टॉर्चर। येस और नो? आपको क्या लगे कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, ऐसे देखते रहेंगे, और आप फिर भी मैं ख़त्म नहीं करूँगी तो आप मेरे को दिखाएंगे कि आप भी देख लो। वाई? बिकॉज यू जस्ट कांट टेक इट। व्हेन दुख का समय जल्दी से जाता है कि बहुत लंबा लगता है? दुख का समय होता है तो एक एक क्षण ऐसे लगते हैं आई कांट बेयर, आई कांट। एंड सुख का समय होता है तो क्या होता है? पता ही नहीं चलता है, अरे कहाँ गया, आया और होता है कि नहीं? See how subject, this is called the subjective mind. And subject, please understand, this is a very, very important part of the mind. 99.9% of us don't live in the objective mind at all. Our mind is mostly non-objective only subjective. अच्छा, ये क्या है? बोलो बोलो बोलो। घड़ी नहीं, मेरी घड़ी। क्या है? बोलो बोलो, क्या है? क्या है? ये ब्रह्मचारी बेचारे दुखी हो गए, उसने घड़ी दी और मैं क्या बोल रही हूँ? मेरी घड़ी। ऑल ऑफ अ सडन उसको भी ये लग रहा है कि वो तो ले जाएंगे, तो मेरा तो गया ना ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? देखो, फॉर यू इट इज़ ओनली अ वॉच, एन ऑब्जेक्टिव थॉट, दिस इज़ अ वॉच, ये घड़ी है और कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये मेरी घड़ी, ये कहाँ हुआ? बोलो, सिर्फ मेरे मन में। इज इट ट्रू और नॉट? आपके मन में हुआ ही नहीं। तो ये मेरी घड़ी कहाँ है? उसका एग्जिस्टेंस, दिस एग्जिस्टेंस, ये मेरा है, उसका अस्तित्व मात्र मेरे मन में है और कहाँ नहीं है। एटलीस्ट घड़ी का तो कह सकते हैं आपके भी मन में है, आपके भी मन में है, मेरे भी मन में है। इज इट ट्रू और नॉट? बट ये मेरी घड़ी, ये भाव कहाँ है? बोलिए जी। हैव यू अंडरस्टूड? हम कहते हैं मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा, ये सब कहाँ है? बोलो बोलो, आई वॉन्ट यू टू स्पीक एंड डोंट ऐसे सामने देखते मत रहो। बोलो कहाँ है? ये मेरा बेटा है। एक्चुअली क्या है? इट्स अ चाइल्ड। बट क्या है? ना, मेरा बेटा बोलने से भी नहीं, लुक एट द वे यू लुक एट दैट चाइल्ड। इज इट ट्रू और नॉट? अगर ये टूट जाए तो उनकी सांस ये बंद हो जाएगी। आपको लगेगा अरे रे टूट गया, बस इतना ही होएगा ना। लेकिन जिसकी घड़ी टूटी तो ये किसके लिए हुआ? घड़ी टूटी इसलिए हुआ कि मेरी घड़ी टूटी इसलिए हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग कितना ये दुख देता है सब्जेक्टिव माइंड? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? दुख क्या देता है? मन नहीं देता है, ये सब्जेक्टिव माइंड देता है। उसमें राग द्वेष, ये सब, देयर इज नो एग्जिस्टेंस एंड ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स एनीवेयर। दिस इज माय फेवरेट स्टोरी। बड़ा अच्छा स्टोरी लग। एक है ना, एक यंग लड़का, वो यंग तो नहीं, शायद 30 साल का होगा, वो भाग कर ऐसे जा रहा था। सामने से दूसरा एक लड़का, वो भी भाग कर आ रहा था, और दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं, बिकॉज दे वर इन अ हरी। तो एक दूसरे क्या हो गए? दे डैश्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो एकदम एक दूसरे ने कहा, अरे ये क्या हो गया? डिडंट यू नॉट सी? देखा नहीं क्या? तो फिर दोनों को लगा कि अरे दोनों ने नहीं देखा, दोनों का फॉल्ट है। तो हंसने लगे कि देखो, ये तो बोथ ऑफ अस वर इन अ हरी, वी डिडंट इवन सी दैट, वी डैश्ड इट।
फिर बातें करने लगे, बोले तू इतने जल्द में कहाँ जा रहा था? तो बोले अरे आज तो मेरी छुट्टी हो गई। बोले क्या हुआ? बोले आई गॉट डाइवोर्स। ये वो भाग रहा था, खुश हो गया, बोले अभी तो आई एम गोइंग टू एंजॉय। तो फिर उसको पूछा अरे तू इतना कहाँ भाग रहा था? तो बोले आज मेरा एंगेजमेंट होने वाला है। एंड इंटरेस्टिंग बात तो हुई, बातें करते करते पता चला वही लड़की जिससे वो डाइवोर्स कर रहा है उसका मेरे को ये कहानी बहुत अच्छी लगती है ये। क्यों? क्यों? बिकॉज सी दैट सेम गर्ल, एक को क्या है आई हेट हर, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर, इज इट ट्रू और नॉट? और एक को क्या है आई एम गोइंग टू। तो ये कहाँ है ये भाव? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये अंदर ही है। हमने ये राग द्वेष उसका अस्तित्व बाहर, तो देखो दूसरी सब चीज़ तो कह सकते हैं कि आपने भी माइक देखी, उसने भी माइक देखी, उसने भी माइक देखी, सब माइक देख रहे हैं कि नहीं? बोलिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही मन में है, आपके सबके मन में है, लेकिन वो राग द्वेष काम क्रोध ये सब कहाँ है? बोलिए जी, किसके मन में? Have you understood? This is called the subjective mind. वो subjective mind ही दुखी करता है हमको, समझे? उसको समझना चाहिए। ऑब्जेक्टिव माइंड इतना नहीं करता है, उसमें ये प्रॉब्लम्स इतने नहीं होते हैं, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्टिव, समझे? और वो सब्जेक्टिव माइंड है ना, नचाता है यस और नो। एंड उसमें भी खास करके हमारे इमोशंस जो होते ना, वो तो भारी नचाते हैं, है कि नहीं? बोलो। इमोशंस क्या बताए, ऐसे नचाते हमारे इमोशन। आई एम टेलिंग यू। देखिए थोड़ा रहस्य बताऊं, एक अच्छी बात बताऊं आपको। हाँ बोलना पड़ेगा, मैंने कहा ना जो भी है वो, आई विल नॉट दिस विदाउट, क्योंकि ऑलरेडी लोग सो रहे हैं। बाहर जाएंगे ना जैसे ही क्लास है हम क्या देखते हैं कि देखिए ये राग द्वेष काम क्रोध वगैरह जो होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। किसके मन में होते हैं? सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी। अगर किसी को आपके प्रति द्वेष है ना, तो किसको क्या है? उनको आपके प्रति क्या है? द्वेष है ना? तो हम क्या करते हैं? तू मुझे द्वेष करता है तो मैं क्या करूँगा? मैं भी द्वेष करूँगा, बोलते हैं कि नहीं? जो द्वेष हमसे करते हैं तो उसके प्रति हम क्या करते हैं? द्वेष होता है कि नहीं होता है? नाउ सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। ब्यूटी नहीं, द सैड पार्ट ऑफ इट। उसके मन में द्वेष है तो प्रॉब्लम किसका है? बोलते हैं उसका। जैसे ही आप उसको द्वेष करने लगे तो किसका प्रॉब्लम बना दिया? खुद का। हैव यू अंडरस्टूड? ये रहस्य अगर समझ में आ जाए ना तो हाँ आप सुखी हो जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड दैट? बोलिए। अरे आपके मन में मेरे प्रति द्वेष है, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं बनाऊंगी। हैव यू अंडरस्टूड दैट? यू डील विद इट। आपको द्वेष है ना, आपको लगता है कि आई एम टेरिबल ना, गुड फॉर यू। नाउ हुज प्रॉब्लम इज इट? योर प्रॉब्लम। डील विद इट। हैव यू अंडरस्टूड दैट? वैसे ही किसी को आपके प्रति राग है ना, तो क्या कहते हैं? ओ दे लव मी, दे लव मी। डोंट मेक दैट इनटू योर प्रॉब्लम। बोलिए। द्वेष तो हम कहेंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन राग क्या बताए? हो दैट पर्सन आई आल्सो लव यू, और खत्म, फंस गया। हैव यू अंडरस्टूड दैट? बोलो। राग है, सो दैट इज ऑल्सो योर प्रॉब्लम। यू लाइक मी, सो हम क्या होते हैं? जो राग करते हैं तो हम क्या कहते हैं? फिर हम भी पिघल जाते हैं। देन आई लाइक यू, यू लाइक मी, आई लाइक यू, एंड देन वो लाइक तो कब डिसलाइक बन जाती है, उसमें कोई टाइम लगता है क्या? बोलिए ना। शादी होती है ना, वो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन मोस्ट इंटरेस्टिंग रिलेशन इन द होल वर्ल्ड।
वो तो कमाल कुछ बनाया है भगवान ने. इज इट ट्रू और नॉट? यू कांट लिव विथ ईच अदर, यू कांट लिव विदाउट ईच अदर. येस और नो? बोलो. फैक्ट है कि नहीं? यू कांट लिव विथ ईच अदर ऑल्सो एंड यू कांट लिव. ऐसा विचित्र कुछ है. मैं तो सच बताऊं, मैं कहती हूं कि रियल लव कम्स आफ्टर 60 ईयर्स. तो वहाँ तक है ना, जरा जस्ट टिकाओ. क्यों? क्योंकि उसके बाद में एक जो सबको पता चलता है कि यू कांट चेंज हिम और हर. इज इट ट्रू और नॉट? तब तक लाइक दैट सब होता है पड़ा 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 पड़ा. उसके बाद में पता चलता है दैट इज एब्सोल्युटली नो वे द अदर पर्सन इज गोइंग टू चेंज. फैक्ट और नॉट? बोलिए ऑल बड़े लोग जो बैठे हैं, येस और नो? फिर यू रियली लव द पर्सन. है कि नहीं? इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? सब यंग लोग रहते, हम तो अभी तो 30 साल के हैं. 30 साल तक कैसे हम टिकाएंगे? दैट इज योर प्रॉब्लम. इंटरेस्टिंग. But I hope you're understanding how the mind works and all. Don't make other people's problem. This person doesn't, this one. Why he said this about me? अरे भाई, दूसरे के मन में वो कौन क्या बोलेगा, कब बोलेगा, क्यों बोलेगा, कोई भरोसा है क्या? बोलिए जी. उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए. No, you suffer. No, but why he said? Are you understanding this ridiculous things that we speak? I am not like that. So समझे कि नहीं? इफ यू आर नॉट लाइक दैट, सो व्हाई आर यू? देखो, एक कुत्ता होता है ना, तो हम कुत्ते को कुत्ता, डॉगी, तो डॉगी क्या कहता है? ही इज रिस्पॉन्डिंग. बाउ 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 करता है कि नहीं? ही रिस्पॉन्ड्स बिकॉज यू आर कॉलिंग द डॉगी विल रिस्पॉन्ड. अब कोई आपको गधा कहे और आप रिस्पॉन्ड करें, इसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ क्या हुआ? You have proved. Why did you tell me? You reacted, na? You answered, na? Got that point? कोई कहे, कुछ कहे तो किसके बारे में बोल रहे हैं? I'm telling you. Oh really? Oh okay. This is my. है कि नहीं? Because you cannot. ये सब जो a simple thing, someone is feeling superior to you, so that is their problem. Why are you feeling so? You are not superior. Why should I try to prove that I am not superior to you or I am inferior to you? Why should I spend that time, precious time? समझे? बोलिए. लेकिन हम क्या करेंगे? How dare you think you are superior? I will show you you are not superior. What a waste of time. उसका प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम बना दिया. Got it? You deal with it. You feel superior to me, you deal with it. You feel inferior to me, that is also your problem. Deal with it. I don't think you are inferior, I don't think you are superior. समझे कि नहीं? डिफ़िकल्ट है, लेकिन यही सब सत्य है. यही सब सब्जेक्टिव माइंड. अच्छा, एक तो है सब्जेक्टिव माइंड, दूसरा ऑब्जेक्टिव माइंड. इसके बारे में समझ में आए बात और नहीं? यस. अब कुछ और वेरी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. एक होता है, उसको हम कहते हैं समष्टि मन. क्या कहते हैं? बोलो बोलो. समष्टि मन. और दूसरा होता है व्यष्टि मन. समष्टि यानी क्या? द टोटल माइंड. क्या? टोटल माइंड. एंड एक होता है इंडिविजुअल माइंड. वो टोटल माइंड क्या है? पूरी सृष्टि उसमें है. हैव यू अंडरस्टूड दैट? कहाँ है पूरी सृष्टि? इंडिविजुअल वर्ल्ड इज इन इंडिविजुअल्स माइंड. व्हाट? टोटल वर्ल्ड इज इन टोटल माइंड. इज इट ओके? बट एक्चुअली इफ यू गो टू सी, वो टोटल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट भी कहाँ है? हमारे ही मन. हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो? ओके. बट हम कहते हैं भगवान की सृष्टि है, तो टोटल माइंड है. एंड आई एम टेलिंग यू द पावर ऑफ द टोटल माइंड. अभी मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज अदरवाइज वी डोंट अंडरस्टैंड दिस. फैशन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द टोटल माइंड. व्हाट? बोलिए. फैशन.
जब मैं स्कूल में होती थी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम पीपल, आई मीन मेरी उम्र के लोग को या मेरे से बड़े जो लोग हैं, जब मैं स्कूल में होती थी तो लड़कियां जो थी वो लुंगी की फैशन थी। किसकी याद है आपको? आप में से कितनी को याद है? नहीं तो यंग लोग को लगता है कि ये क्या हो, ऐसे हो सकता है? अजरा हाथ ऊपर करिए ना, लुंगी का फैशन था ना। हाँ, सही समय है ना। तो लड़कियां क्या पहनती थी? Because it's fashionable. All the film stars and all used to wear what? Lungis. So what we used to wear? We used to wear lungi. अभी दूसरे सब देख रहे हैं क्या है? Isn't it true? But we thought it was so. Hema Malini is wearing lungi, so I will also wear what? Lungi. Got it? अभी कोई लुंगी पहन के निकले तो कोई लड़की. Now see, at that time we all thought it looked beautiful. Have you got this point? अभी आजकल कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं पता नहीं, वो क्या ऑल प्रकार के टैटू करते हैं. इज इट ट्रू और नॉट? उस ज़माने में इतना सब टैटू करके कोई आता तो? मुझे याद है एक बार, पहली बार मैं किसी के घर में थी, हाँ, तो वहाँ रहती थी, तो उनका बेटा, वो यंग लड़का था, वो आया, तो फर्स्ट फ्लोर पे उसका बेडरूम होगा, या वो आया, तो वो उसको क्या कहते हैं, वो बहुत समय पहले की बात करो, अभी तो वी डोंट इवन थिंक 2 times अबाउट इट. वो क्या कहते हैं, चकाचक वाला वो बर्मुडाज, बट वो थोड़ा शाइनिंग वाला, क्या फ्लोरेसेंट, हाँ, वो फ्लोरेसेंट बर्मुडा पहन के आया. मेरे को लगा कि वो जेमिनी सर्कस का कोई है ना वो. आई वॉज लुकिंग, आई सेड कहाँ से दिस. Are you understanding? Because that was never, you see for the first time, you think what? अभी वो कभी कभी कोई फैशन होती है ना, तो मैं उसको तपेली कट कहती हूँ. तपेली यानी पतीले, you know ये, तो उसको यहाँ रखते हैं और उसके बाद में जो है वो काट देते हैं. Have you seen that? And it looks considered what? Very what? Is it true or not? अभी आजकल कितने सारे जो हेयर कट होते हैं, वो 50 साल पहले क्या लगते होंगे? Ridiculous. But now we are all brainwashed into think this is fashionable. Are you understanding? It's not that you think it is beautiful. You have been brainwashed into thinking it is beautiful. Have you got this point? बोलिए जी. There was a time when only long hair, meaning curly नहीं, straight hair. उसके बाद में क्या हो गया? कर्ली. तो जो जितने के लोग के स्ट्रेट थे, तो वो क्या करते थे? कर्ली बनाने की कोशिश करते थे. एक बार मुझे पता है कि वो सबका क्या, वो उसको साधना कट कहते थे, याद है? तो सब इधर आता था और ऐसे ऐसे पर्दा और यहाँ तक. तो एक बार कुछ मैंने भी ऐसे कुछ किया, तो मेरे फादर ने कहा कि अरे अंदर कौन है? ज़रा पर्दा खोलो, दिखाओ कौन. You are understanding what I am trying to tell you? We are brainwashed into thinking that this looks beautiful. So there is nothing called beauty like that. बाहर का कुछ नहीं है, वो हमारे सब ने ऐसे दिखाया. Now we think this only is beautiful, this only looks nice, this is only good. Is it true or not? This is called समष्टि मन की इफेक्ट. एक प्रकार का नैरेटिव दे देते हैं, बस वही हम सुन. Isn't it? वो सोशल मीडिया का ये है. और अभी सब लोग कहते हैं स्वामी जी अभी आजकल क्या अत्याचार होता है. आजकल one particular murder has happened, which is a sad, it's not a good thing, it's bad. लेकिन अपने देश में हर रोज़ ऐसे मर्डर रेप्स हो रहे हैं कि नहीं? बोलो ना. Each is as bad as the other or not? Yes or no? लेकिन सब बात क्या करो? आजकल. What is आजकल? And then that only is talked about. अरे जो दूसरा रेप हो रहा है, दूसरा वही जगह पर, वही शहर में दूसरा रेप होता होगा कि नहीं? बोलिए जी. कोई बोलता है उसके बारे में? कोई सोचता है क्या उसके बारे में? कोई उसको मानता है क्या? तो क्या जो लड़की को, दूसरी जो लड़की है उसको कुछ हुआ है तो उसको कम दुख होने वाला है क्या? बोलिए ना. पर उसके बारे में कोई बोल रहा है क्या? कोई सोच रहा है क्या? कोई ये कर रहा है क्या? Are you getting what I am trying to tell you? War is happening. I don't know what war. War has been happening ever in this whole world. Yes or no? Give me a time when there was no war in this world.
हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में एक भी समय एक दिखाओ कि कोई ना कोई जगह कोई वॉर नहीं चलता हो. इज इट पॉसिबल? हुआ है क्या? होगा क्या? नो. वॉर चल. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक. ये समझती मन है, वो एक नैरेटिव हमको देता है एंड वी ऑल थिंक, एंड देन हमको लगता है कि हम भी इस प्रकार से नहीं सोचेंगे तो हम क्या कुछ अलग है. हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट? हाउ कैन? अरे रामा, आई एम नॉट गोइंग बाय योर नैरेटिव, आई हैव माय ओन नैरेटिव. समझे? बोलो. विदेश के लोग हमको ये करते हैं. अभी हमको कहा कि यू आर 125th ऑन द अनहैप्पी कंट्री इन द वर्ल्ड, है कि नहीं? कुछ ऐसा कुछ. एंड पाकिस्तान इज मोर हैप्पी. कैन यू बिलीव दैट? अभी हंसी आई कि नहीं? इन देयर चार्ट पाकिस्तान इज मोर हैप्पी देन अस. हम कहेंगे क्या? दिस इज योर नैरेटिव, आई एम नॉट गोइंग बाय योर स्टैंडर्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट और नॉट? आर वी हैप्पियर हियर और नॉट? यस. गॉट इट? इसको कहते हैं समष्टि मन. समष्टि मन, दे विल ब्रेन वॉश अस इनटू थिंकिंग. अभी है सो पैलेस्टाइन के बच्चे, एवरीवन फील, एंड इफ यू डोंट फील बैड अबाउट इट दे विल मेक यू फील बैड, राइट? अरे यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम, व्हाट नॉनसेंस. देयर इज another narrative also. The other side also has a narrative. Are you understanding or not? हम लोग एक ही देखते रहते हैं और देन एवरीवन मस्ट थिंक लाइक दैट, एंड इफ यू डोंट थिंक लाइक दैट यू आर व्हाट? समझे कि नहीं? दिस इज द इफेक्ट ऑफ द समष्टि मन. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. देखिए, वी गेट अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड एंड वी अफेक्ट द वर्ल्ड. इज इट ट्रू और नॉट? एवरीवन थिंक. इंपॉर्टेंट थिंग आई एम स्पीकिंग. व्हाट? क्या? हमारा मन है वो जगत से इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं होता है? यस. और हम भी, हमारा मन भी सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है और करता है. इज इट ट्रू और नॉट? यस, दिस इज अ फैक्ट. जो एडवर्टाइज देखते हैं और कुछ ये, और वो खास करके हम बैठे हैं और वो आइसक्रीम ऐसे लगाते हैं तो ऐसे मन हो जाता है ना आइसक्रीम खाने का. हो जाता है ना, देख कर ही होता है, अरे हम भी क्या करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे. सो यू गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड दे नो एग्जैक्टली हाउ टू इन्फ्लुएंस योर माइंड, राइट? वो एडवर्टाइजर्स तो उसके पास में साइकोलॉजिस्ट रखते हैं. आर यू अवेयर ऑफ दैट? देयर इज अ होल एडवर्टाइजमेंट psychology behind it, so they know exactly how your mind will trigger, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, and exactly you also like a puppet. What? Is it true or not? Exactly, they know what to do, how to make you buy, how to this, कुछ करते रहेंगे. and हम क्या करते हैं? We think no, I am independent thinker. What independent thinker? Have you all understood this? And खास करके young लोग कहते हैं I've got a thought of my own. I don't believe. Just because they don't believe or what their parents think, they think they are independent thinkers. This is ridiculous. Yes or no? बोलो. अरे you are only rebelling against what your parents are thinking, but you are as brainwashed as the next person. Yes or no? मैंने example ही किसका दिया? Fashion का. In hundreds of things. सुनते हैं, we get influenced. So we influence the world influence our mind. ठीक है? मेरा question है, who influences whom more? We get influenced more or we influence more? How many of you say we influence more? How many of you say we get influenced more? You have to put up your hand for something at least. And how many of you say I don't know? Who influences whom more? हमारा मन समष्टि से इन्फ्लुएंस होता है कि हम समष्टि को इन्फ्लुएंस करते हैं. ज़्यादा कौन? दोनों करते हैं. ज़्यादा कौन करते हैं? इज माई दिस. ज़्यादा कौन? दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अगर ये अंदर गया तो गया, नहीं गया तो राम राम. क्या? ग्रेट पीपल इन्फ्लुएंस मोर, ऑर्डिनरी पर्सन्स गेट इन्फ्लुएंस मोर. विल यू रिमेंबर दिस? इंटरेस्टिंग ना? क्या? बोलो. व्हाट? ग्रेट. They also get influenced by the world. It is not that they don't get influenced by the world. They do get influenced by the world, but they what? They influence more. That is why we talk about a
Mahatma Gandhi, or we talk about Narendra Modi. You understand? These people are the people who have thoughts which influence a wide number of people. Is it true or not? It's not that he doesn't get influence. He also listens to people. He also makes up his mind based on things that are happening around. He does get influence. Yes or no? Got this point? Great men influence more. An ordinary man, what? Gets influence. जब भी आप टीवी के सामने या आपके कंप्यूटर या इसके सामने आप बैठते हैं ना, तो वॉच वॉट एवर इज हैपनिंग, बट वॉच हियर वॉट इज हैपनिंग, दैट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग. वो चलता है और यहाँ खड़े 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 क्या क्या चलता है. इज इट ट्रू और नॉट? वहाँ कुछ एकदम ऐसा सीन है तो यू विल स्टार्ट स्माइलिंग. वहाँ ऐसे कितना क्षण क्षण होता है कि नहीं इन्फ्लुएंस. माइंड इज गेटिंग ऑल द टाइम इनपुट. और उसका इम्पैक्ट भी समय के लिए रहता है कि नहीं. इट रिमेन्स दैट इम्पैक्ट ऑफ वॉट एवर वी सी हियर काफ़ी. और कभी कभी तो क्या बन जाता है, आई गिव अ टिपिकल एग्जाम्पल कैसे ये सीरियल वगैरह ने हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस किया. आई गिव अ क्लासिक एग्जाम्पल. वो सीरियल्स जो होती है ना, वो क्या कहती है, वो इट स्टार्टेड लॉन्ग बैक, नो, सास बहू थी एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ गॉड नोज व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर. एंड मोस्ट ऑफ दीज सीरियल्स आर सच बॉट कि क्या वो फैमिली का कुछ होगा, इधर का उधर उधर का. एंड कभी ऐसा नहीं है कि दिस वन इज इन लव विद दिस एंड दिस वन इज इन लव विद दिस, तो स्टोरी खत्म हो जाएगा ना. तो ऐसे तो होता ही नहीं. दिस वन इज लव विद दिस वन इज लव इन समवन एल्स, तभी तो कुछ चलेगा ना, नहीं तो चलेगा नहीं ऐसे. तो एनीवे कुछ होता है. तो so whole thing, it is only a serial, it has no reality. और जैसे ही उनका वो व्यक्ति के साथ में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उसको मार डालते हैं. yes or no? वो क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना, दैट पर्सन हैज टू गो अवे, तो कैसे भी करके उसको मार डालते हैं. और कभी कभी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो वापस हो जाता है, तो उसको कहते हैं नहीं एक्चुअल मरा नहीं बट लगता था कि मरा, और वापस आ. और नो, उनके लिए तो इट्स ओनली एक्टिंग एंड अ गेम एंड उनको पैसा. बट हमारा कितना ये होता है, अरे उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था. व्हाट इज अब करते हैं कि नहीं. एंड मुझे किसी ने बताया कि हाउ दे यूज्ड टू डू. अभी पता नहीं कैसे करते हैं, बट आई एम टॉकिंग एटलीस्ट 10-15 years बैक, जब चिन्मय मिशन वी मेड अ सीरियल कॉल्ड उपनिषद गंगा. दैट टाइम आई वॉज इन टच विद द मेन डायरेक्टर क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम. तो इसलिए, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी मोस्ट ऑफ देम वो जो सीरियल्स होती है ना, तो उनको एट द मोस्ट 1 या 2 एपिसोड और इट इज़ देयर. उसके बाद में न स्टोरी उनको पता होती है कुछ. तो क्या करते हैं, आप लोग को पूछते हैं आप अपना क्या करो, गिव योर फीडबैक, गिव योर दिस. तो आप कहते हैं कि ये, तो फिर वो जो राइटर्स होते हैं ना वो देखते हैं सबका फीडबैक, अरे इसकी स्टोरी अच्छी है लगा. Are you understanding? So you are giving the what? Story. They have not done. And वो इतना ही करते हैं. और आपको लगता है कि वो ये लोग हैं ना, तो जो मेन जो होते हैं, they are so busy, तो बिग स्टार्स जो होते हैं, तो वो तो जब भी आप उसका पीठ देखते हैं ना, तो वो आदमी नहीं होता है, उसका डबल होता है. क्योंकि वो तो उसका फेस का सीन का जो होता है वो करके चला जाता है, फिर उसका डबल आकर सब. और हम कहते हैं अरे कितना रियलिटी दे रहे हैं कि नहीं. बोलो बोलो. हाउ वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस, हाउ वी कीप ऑन थिंकिंग. कोई रियलिटी नाम की चीज़ ही नहीं. इसलिए अभी आजकल क्या हुआ है, वी हैव गॉट मोर इन्वॉल्व. ये तो एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है ना, भगवान का बनाया हुआ है. फिर दूसरा हमारा क्या है, मन का बनाया हुआ जगत है. और आजकल वी आर लिविंग इन वॉट वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन वॉट वर्ल्ड, we are living in an illusory online world. yes or no? बोलो. वो रियलिटी अभी हमारी रियलिटी बन गई है. it is a completely, what is it called, what reality? Virtual reality has now become actual reality. got it? ओके, अभी हम एक्चुअल रियलिटी में थोड़ा आ जाए.
प्लीज अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्चुअल रियलिटी ऑल्सो ऑन योर माइंड. ये पूरा जगत है, उसका इम्पैक्ट हमारे मन पे. ये सब लोग पूछते हैं हाउ व्हाई आई एम सो अनहैप्पी, व्हाई माई माइंड इज चंचल. नाउ आई एम गिविंग यू ऑल रीजंस व्हाट इज हैपनिंग हियर. अच्छा, अभी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. देखिए मन की हैबिट्स क्या होती है. व्हाट डज द माइंड डू. इवन इफ यू, एक दो चीज़ हमारे जीवन में आनी चाहिए. पहला है इंट्रोस्पेक्शन, दूसरा है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन की बात छोड़ो, इंपॉर्टेंट क्या है इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन यानी क्या, आत्मनिरीक्षण. क्या आत्मा का बात, मैं आज सच्चिदानंद आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ. मैं किसकी बात कर रही हूँ, मन की बात कर रही हूँ. टू बी एबल टू जस्ट सी द माइंड फॉर वॉट इज एंड हाउ इट वर्क्स. सो इसलिए ऐसा समय हर रोज़ निकालो वेर यू आर जस्ट लुकिंग एट योर ओन माइंड. क्या जस्ट एंड क्या कैसे कैसे विचार आता है. एंड वी भी, हम बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं. इसलिए क्या करो, एक नोटपैड और पेन लो और जो जो विचार आते हैं विदाउट सेंसरशिप उसको लिखो. क्या करो, राइट डाउन एवरी थॉट ऑफ योर माइंड विदाउट सेंसरशिप. डोंट सेंसर, such a mind thought should not come. Don't do all that. Whatever is there, it doesn't matter, is the most ugly thought also, just write it down and then burn it off. रखना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं. Have you understood that? जैसा सबको ऐसा है, no, don't show it to anyone. Burn it off. What will understand? You will understand कि कैसे मन, how it is working. What type of things are triggering you? कहाँ कहाँ राग द्वेष होता है, कहाँ हमारी ऑब्जेक्टिविटी होती है, ईर्ष्या भरी होती है, कितनी सब चीज़ें भरी होती है. नॉर्मली जब मन में हमको कुछ दिखता है, और दिखता ही है, कहाँ जाएंगे, कितना बाहर घूमेंगे, कभी ना कभी तो मन पर आना पड़ेगा कि नहीं. बोलिए जी, यू विल हैव टू लुक एट योरसेल्फ. जब हम देखते हैं तो 90%, सपोजिंग यू सी समथिंग नॉट गुड, आपको पता चलता है कुछ ये हैं, तो व्हाट विल यू डू फर्स्ट. First thing we try to do is escape from the mind. Yes or no? Please tell me. बोलिए. Every day शाम को लोग क्या करते हैं? What is the reason? बोलो. Escape from the mind. You don't want to, because the minute you do this, what happens? The first effect on the mind is it becomes dull. Yes or no? उसमें जो बुद्धि नाम की चीज़ है ना, वो उसको हम क्या करते हैं, उस पर रोक लगाते हैं. The effect of the drinks is on the बुद्धि, not on the mind and the emotions. Then what happens? बुद्धि का कंट्रोल जैसे ही मन पर थोड़ा बहुत ये हो गया तो मन मानी करने लगते हैं. It's okay. It's okay. It's okay. हाँ जी, एवरीवन. अब यहाँ मेरे सामने देखते रहिए. Nothing is wrong. क्या होता है? Why are drinks and drugs bad? Because वो हमारी पहली चीज़ क्या करते हैं, हमारी बुद्धि को अटैक करते हैं. किसको करते हैं? बुद्धि को. हमारी बुद्धि, देखो हम मनुष्य है क्योंकि हमारी बुद्धि है. इफ मनुष्य नहीं है तो जानवर और हमारे में कोई प्रकार का अंतर नहीं है. द एबिलिटी टू एनालाइज, द एबिलिटी टू जज, ये जो सब वृत्तियाँ हैं. एंड यू नो व्हेन दे एक्चुअली डेवलप कंप्लीटली, not when we are teenagers, not when we are this 25 years and after. क्या इसलिए, और हम क्या कहते हैं, सब डिसीजंस करते हैं. यू टेक योर डिसीजन, यू, आई लीव यू टू टेक योर. व्हाट नॉनसेंस. उसकी बुद्धि ही डेवलप इतनी नहीं हुई है. देयर इज नो सेल्फ कंट्रोल ऑन दैट टाइम. एंड हम क्या कहते हैं, अरे 2-2 साल के बच्चे को कहते हैं, बेटा तेरे को ये खाना है कि ये खाना है. फिर कहते हैं मेरे को ये खाना है. एंड वी से देखो, शी हैज़ अ माइंड ऑफ हर ओन. अरे बाबा, एट दैट एज वो सिर्फ मनमानी करता है, बुद्धिमानी नहीं करता है, क्योंकि बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है. हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? बोलिए ना. लेकिन वी गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू द माइंड ऑफ एवरीवन. पूरा टाइम उसका राग द्वेष को बढ़ाने की ही बात करते हैं. यस और नो? धन उनके राग द्वेष बाय द टाइम आपके उम्र के हो जाते हैं, राग द्वेष इतने दृढ़ हो जाते हैं, देन हाउ आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ देम? समझे?
तो इसलिए क्या कहा कि ये मनमानी होते, बुद्धि पर जो संयम है, बिकॉज बुद्धि से डोंट डू दिस, इट्स नॉट अ गुड थॉट, दिस इज अ गुड थॉट, दिस प्लीज बी लाइक दैट, केयरफुल। ये सब कौन बोलता है? मन बोलता है कि बुद्धि बोलती है? बुद्धि बोलती है, मन तो कुछ नहीं। मन तो क्या, चलो खाओ पियो मजा करो, जो करना है करो। यू अंडरस्टैंड दैट? सबका मन ऐसे होता है। इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट, तो ड्रिंक्स क्या करता है, ड्रग्स क्या करता है? पहले बुद्धि को ये करता है, बुद्धि के विचार को सप्रेस करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट और नॉट? एंड दैट इज वाई व्हेन द पर्सन इज ड्रंक टॉक्स एनीथिंग, पता ही नहीं क्या बोल रहा है, क्या कर, गॉट द पॉइंट? क्योंकि बुद्धि है ही नहीं। आर यू विथ मी? तो बुद्धि को तेजस्वी करे, बुद्धि को सुदृढ़ करे, बुद्धि का विकास करे, ऐसी चीज करो, देन यू आर अ मानव, आप मनुष्य है। नहीं तो हम क्या करते हैं, बुद्धि को सप्रेस करने की ही सब बातें करते हैं। तो वो क्या है, हम फिर जानवर वृत्ति को ही क्या कर रहे हैं, हम विकास कराते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? बोलो। फिर वही वृत्ति क्या करती है, कुछ भी करती है जीवन में एंड बर्बाद भी करती है। बाय द टाइम यंग पीपल इवन रीच 25 और 30, बाय द टाइम देयर बुद्धि का रियल, दे हैव डिस्ट्रॉयड देमसेल्व्स। यस और नो? अच्छा, पहले हम जब मन को देखते हैं और कुछ दिखता है तो वी वांट टू एस्केप। व्हाट डू वी वांट टू डू? वी डोंट वांट टू फेस, वी वांट टू डिनाई। डिनायल इज द फर्स्ट थिंग। यस और नो? वी वॉन्ट टू डिनाई, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं। फर्स्ट थिंग वी टू डू इज व्हाट? डिनाई दैट इट इज देयर। सी, यू विल से हाँ आई एम द एंग्री टाइप, ऐसे अपने आप को देखेंगे, बट दैट यू आर जेलेसी यू विल नेवर एडमिट। यस और नो? यू विल नेवर एडमिट, बिकॉज इट्स अ वेरी पेटी थॉट। जेलेसी इज अ वेरी पेटी थॉट, सो यू नेवर एडमिट टू दैट। अंदर होगा लेकिन एडमिट कभी नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? यू विल बी नहीं, नॉट एट ऑल, आई एम वेरी हैप्पी। देखिए, कोई सुखी हो जाए और आप दुखी हो जाए ना, तो स्टार्ट लुकिंग इनसाइड, व्हाई? उसके सुख में व्हाई एम आई अनहैप्पी? हैव यू अंडरस्टूड दिस? उसकी प्रगति हो रही है तो हमको क्या लगता है, अरे उसको ये इतना है, मेरे को इतना है, ये। द मिनट यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग दिस, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज वेयर? गॉट इट? सो फर्स्ट वी विल डिनाई कि नहीं है ही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। हम बोलने के लिए कहेंगे नहीं, आई एम सो हैप्पी, कुछ नहीं, अंदर से दुखी होते होंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो फर्स्ट इज व्हाट? वी गो इनटू डिनायल एंड वी वांट टू एस्केप। सो एस्केप के तरीके बहुत सारे हम निकालते हैं। कोई लोग सात्विक एस्केप होता है, कोई का राजसिक होता है, कोई का तामसिक होता है, और गोवा में तीनों अवेलेबल हैं, है कि नहीं? वो क्या कैसीनो बटा डुम डम वहाँ है ना, वो कितने घंटे निकल जाते हैं पता ही। आर यू अवेयर व्हाट ईच कैसीनो डज? दिस कैसीनोज आर वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसेस। उसकी कितना साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, और यू एंड आई लाइक व्हाट वी आर लाइक, क्या कहते हैं उसको, द स्केपगोट्स ना टू दैट, एंड दे वेरी सी हु इज एट फॉल्ट? They don't force us to go in there. Is it true or not? You know, first thing, in any casino anywhere in the world, what will they do? It will be 100% an AC place. And you will not be able to see anywhere outside. ये कैसीनो में ऐसा है? आप लोग गए हैं यहाँ के? नहीं गए? गए हैं ना? अरे एक बार जाके देखो, मैं जो कहती हूँ वो ऐसा है कि नहीं, जाके देख लो। इसके लिए ही they will never have any window facing outside. You will never ever in any casino anywhere in the world, they don't want you to know whether it is day or night, morning or this, कितने घंटे। फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एयर पंप करते हैं। What do they do? Special oxygenated air, so you never feel tired. What? क्या करते हैं? Oxygenated air, they will pump that. It is possible to do that, so you don't get tired, because their whole idea is जितनी देर आप टायर्ड नहीं तब तक क्या करेंगे, आप खेलेंगे। फिर क्या करते हैं, हमेशा वहाँ खाना फ्री होता है, वॉशरूम होगा, खाना होगा, ड्रिंक्स होगा, ये होगा, वो बड़े बड़े आप जाओ लास वेगस वगैरह में जाओ, पता ही नहीं चलेगा, because you will always remain fresh, so you will play the whole night and you will what? Lose out. Are you understanding?
वो कहते हैं 60% ऑफ द व्हाट इनकम ऑफ Goa is from those 10 or 12 or 15 of those. Now, what does we say it is the income, but actually we don't think at all. It is the loss for the people who are playing. Yes or no? ये सोचते ही नहीं है. We call it income. We are not understand. ये उनके पास में इनकम कहाँ से आती है? किसी का लॉस होता है तभी वो इनकम होती है. यस और नो? इसका कल्याण, जो खेलता है उसका कल्याण होता है क्या? बोलो ना. वो खुश होता है, अरे क्या है मैंने जैसे दान धर्मादा दे दिया. ऐसा होता है क्या? इज इट अ डोनेशन फॉर अ गुड कॉज और समथिंग लाइक दैट? बोलिए जी. You get the point? We call it, oh, it is the income of this income. It is no, we are not thinking properly. It is what? किसी के दुख के पैसे हैं. यस और नो? ये कोई सुख के पैसे, कमाने के पैसे थोड़ी है, ये तो दुख के पैसे हैं. नो वन इज हैप्पी लूजिंग मनी. गॉट इट? जो हम एस्केप करते हैं तो कहाँ तो तामसिक होता है या तो राजसिक होता है या सात्विक. कोई है वो सत्संग में जाके बैठते हैं, उनको सुनना कुछ नहीं. क्यों? कि वातावरण अच्छा है, सात्विक है थोड़ा, यहाँ से आके सोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है. सात्विक वातावरण में क्या करें? एक बहन जी आई थी, उसको नींद ही नहीं आती थी. नींद उसको, शी वाज सो ट्रबल्ड एंड ऑल. एंड आफ्टर माय लेक्चर वाज ओवर शी सेड, स्वामी जी आपका लेक्चर है ना, इट वाज अ ब्लेसिंग. ही सेज व्हाई? ही सेइंग 5 दिन से मैं सोई नहीं थी, लेकिन आपके लेक्चर में आई ना. क्या हुआ? ऐसी तो देखो, जो 5 दिन से सोते नहीं है ना, तो उसके लिए मैं कहता हूँ अच्छा आपको नींद नहीं आती, आप आओ और इधर सो जाओ. Because it's terrible now, if you can't sleep, it's the greatest torture in the world. So please come here and sleep if you can. I'm not telling all of you like that. वो तो वो बहन जी का स्पेशल केस था, इसलिए मैं बोल रही हूँ. You get this? तो एक है, पहला क्या है? Escape. Denial में what is there we don't want to face it. We don't want to see this is what I am. तो हम क्या करते हैं? एस्केप या डिनाइल में जाते हैं. दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं? वी जस्टिफाई. क्या करते हैं? जस्टिफाई. इमीडिएटली जस्टिफाई करेंगे. क्या कहेंगे? अब किसी को कहे कि यू आर लाइक नो. लोग महापुरुष होते हैं, हमको कहेंगे स्वामी जी प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ देयर, यू सी सम बैड थिंग इन मी, प्लीज़ टेल मी. वी आर नॉट फूलिश इनफ टू डू दैट. कभी नहीं करते हैं. नहीं स्वामी जी यू कैन सी एवरीथिंग ना, यू कैन सी. अब कितना भी दिखता है कि सब दिखता है. नहीं यू आर, आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? जो कहेगा कहेगा, मैं नहीं कहने वाली हूँ. पागल हूँ क्या? मेरे पागल कुत्ते ने काटा है क्या कि मैं बोलूँगी? नहीं यू टेल. If you do the foolishness of telling them anything, immediately no, actually not that, they'll justify. Are you understanding what I'm saying? Everyone does that. Justification. कहाँ तो denial ही होगा, दूसरा क्या होगा? Justification. See, I get angry na because he spoke this, so I got angry. If he had not spoken, I would not have got angry. Meaning what? I'm justifying my anger. Have you understood that? बोलिए जी. मैं क्यों गुस्सा करती? अगर वो ऐसा बोल, उसने कैसे कैसे शब्द बोले, अरे आप मेरे जगह होते हैं तो आपको भी गुस्सा आता है. Are you understanding? So what are you doing? You are justifying your anger. Full stop. If you are going to justify whatever is there inside you, you will never change. समझे? Because you have already started blaming someone else. And हम कहते हैं नो स्वामी जी चाइल्डहुड में ऐसे हुआ. It's all justification. मुझे ऐसे हो गया ना इसलिए. करते हैं कि नहीं? I was an only child ना, तो ऐसे. What nonsense. All justification. Are you understanding? You can keep on giving all these things, but you will not change because you are only giving what? Justification. Are you with me? बोलिए. हम लोग महापुरुष होते हैं. Everything we justify. Everything.
हमारा ओपिनियन है, हमारा जो भी है, इट्स योर ओपिनियन, इट्स जस्ट पर्सनल ओपिनियन, यू जस्ट मेड आउट ऑफ सम रैंडम इमोशन, यू मेक इट एंड सेज नो स्वामी जी, नो, आई एम टेलिंग यू, इफ जस्टिफिकेशन। पहला क्या है? एस्केप। स्वामी जी टाइम नहीं है, आप हमारी जगह, आप तो सन्यासी, आपको क्या, हम कौन है? गृहस्थी है, आपको पता नहीं हम कितने बिजी हैं। आप कहते हैं साधना करो, साधना करो, ईजी फॉर यू टू से। सुना है कि नहीं? बोला है कि नहीं? आप नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा बिजी है, उसको टाइम मिलता है रे। नाउ व्हाट इज़ योर जस्टिफिकेशन? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? स्वामी जी मूड नहीं आता है, now that is your problem, actual problem is that, and that is again used as a justification. Are you understanding that? Like you are giving the minute, you should not say I am like that because. The minute you say because, what are you doing? You are happily justifying. Then the third thing we do is very very important and all. जैसे ही हमको कुछ दिखता है, then what we do is called condemnation. Condemnation, we condemn ourselves. I am ऐसा हूँ, this is another form of self-escape. Will you remember? We do that. I am like that only. मेरे से तो होता ही नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, वैसे. Now what are you doing? A person who keeps on doing that, actually they don't want to change. This is all they are tricks of the mind. Remember, मन का tricks जो है ना, दूसरा, अगर if you are a spiritual person, you understand that it is not the world that tricks you so much as your own mind tricks you. Have you understood? And then you will say, see my mind, how it is tricking me. This is another what? Nonsense of the mind. Will you remember? बोलिए जी. And we will give this, now we will talk about it also. You know, Swamiji, I understand my mind. What nonsense, you don't understand anything about your mind. Have you understood this? Bolo. So all tricks of the mind. I am like that, I will never improve, I am useless only, I have tried, ऐसे ही हूँ, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं. This is another form of not facing what you are. Are you understanding? बोलिए बोलिए. So first was what? Escape या denial. Second was what? Justification. Third क्या था? Condemnation. And fourth जो है वो identification. Identification means इतनी, देखिए, I am seeing the mic, right? I am seeing. Supposing I look like that, तो फिर क्या होगा? I'll go cockeyed ना, ठीक से नहीं. अभी एक पेंटिंग है, वो पेंटिंग है, ऐसे करके मैं पेंटिंग देखूँ तो क्या दिखेगा क्या? I can't see it properly. तो I have to keep a little distance and see it. तब मैं ठीक से देख सकूँगी. Have you understood? वैसे ही अपने मन को कैसे देखना है? With an objectivity. Got this point? हम क्या करते हैं? We are so influenced और so this, एकदम तुरंत रिएक्ट करते हैं. वो क्या? It's so close ना? कुछ भी बोला, कभी आपने देखा है कभी कभी कैसे होता है, हमने कुछ लेक्चर में ऐसे बोला, I would have just spoken something which is a general thing, and कोई जो होगा वो ऑडियंस में एकदम पर्सनल ले लेगा और कहेगा स्वामी जी यू आर टेलिंग मी ओनली, आई नो आपको यूज दिस वाई यू आर टेलिंग मी, यू आर टारगेटिंग मी, यू आर दिस एंड ऑल. होगा कि नहीं होगा? I would have made a general statement about, let's say, some religious sect, but then they say, oh, you Hindus talk like, you are understanding what I am saying? This is called what? Identification. For no reason at all we identify. होता है कि नहीं होता है? Then we एकदम वो identify करते हैं and we then it becomes too much of an emotional thing and then say, why did you insult me? अरे बाबा, I was just speaking. It was general. घर घर में कितनी बार ये हुआ है? बोलो बोलो, होता है क्या? यू आर जस्ट जनरली ना ना, यू टारगेटेड मी ओनली, यू स्पोक टू मी ओनली, यू आर इंसल्टिंग मी ओनली. हुआ है? बोलो. आइडेंटिफिकेशन. यू जस्ट कंप्लीटली फॉर नो रीजन एट ऑल यू आइडेंटिफाई, एंड एनीथिंग विच यू आइडेंटिफाई टू क्लोजली यू कांट सी इट ऑब्जेक्टिवली. गॉट इट? एंड माइंड तो कितना क्लोज है, इसलिए उसकी ऑब्जेक्टिविटी रहती ही नहीं है. तो कैसे देखना चाहिए मन को? तो बहुत सुंदर शब्द है, याद में रखिए. क्या करना चाहिए? चॉइसलेस एक्सेप्टेंस. क्या क्या? चॉइसलेस
चॉइसलेस क्यों? जैसा है बस है। नॉट दैट सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस। हम लोग का क्या होता है? सिलेक्टिव एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं, जैसा है वैसा, खत्म, दिस इज इट, बस। आई हेट दिस वन, फुल स्टॉप। नॉट आई हेट कॉमा, आई हेट बिकॉज, आई हेट दिस, यू अंडरस्टैंड? जो भी है आई हेट, सपोजिंग मन में आया आई हेट दिस वन, सो आई हेट दिस वन, फुल स्टॉप। अंदर के लिए, ऐसा नहीं कि सामने बाहर बोलने के लिए, इधर हम लोग तो बोलने में बड़ा भट बोल देते हैं। I'm talking from inside to be able to see. This is there. There's an envy in my mind. This is, yes, it is there. Yes. Not justifying, not condemning, not glorifying, not. You understand? अभी हम सब मन की बात करें, आप लोग को अंदर देखना है। मैं भी अंदर ही देखूंगी, मैं आपको नहीं देखूंगी। मैं किसको देखूंगी? अपने को देखूंगी। Now, very interesting. Now, this is very, very important. सब तैयार है? अच्छा, अभी ये जो है ना, मैं अगर ऐसे करूं तो क्या होगा? विल आई फील एनीथिंग? कुछ नहीं होगा ना। आई फील गुड, राइट, नाइस, नथिंग। अगर मुझे एक यहाँ फोड़ा है, आई हैव अ बॉयल ओवर हियर, और मैं ऐसे करूं तो क्या होगा? पेन होगा ना। सेम जितना मैं इतना करती हूँ उतना ही ये प्रेशर से मैं करूँगी तो क्या होगा? पेन होगा कि नहीं होगा? वो एक्यूप्रेशर वाले लोग होते ना, महापुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दबाते हैं। और ये एक्यूप्रेशर चीज़ ऐसी है ना कि आपको यहाँ दबाएंगे ना तो आपको कुछ नहीं होगा, ये होगा। बट अगर कोई आपका कोई पार्ट को कुछ प्रॉब्लम है और वहाँ उतने ही प्रेशर में उसको ऐसे किया ना तो यू विल स्क्रीम। होता है कि नहीं ऐसे? और जैसे ही आप स्क्रीम करते हैं ना तो वो खुश हो जाते हैं। हैव यू नोटिस दैट? वो कहते हैं पॉइंट पकड़ा, पॉइंट पकड़ा। अरे पॉइंट क्या? हैव यू हर्ड दैट वन? पॉइंट पकड़ा, पॉइंट पकड़ा। मेरा तो हालत खराब कर दिया आपने। नहीं स्वामी जी, आपके लिवर में कोई है कुछ गड़ा। व्हाट डज इट मीन? देखिए, जब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट पकड़ा, कि आपका लिवर का पॉइंट या जो भी है वो मीनिंग व्हाट। अभी जब हम ये करते हैं कि हम करते हैं तो डू यू ब्लेम द पर्सन हु इज़ डूइंग दैट एक्सप्रेशन? यू आर बैड पर्सन, यू आर नहीं। आपको क्या पता चला प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ है, वहाँ नहीं। दुखाया किसने? उसने। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ? किसने एक्चुअली दुखाया? वो अंदर मेरा किडनी ने दुखाया। हैव यू अंडरस्टूड दैट और नॉट? अगर किडनी ठीक होती और ऐसे करते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। गॉट दिस पॉइंट? लेकिन हम क्या कहते हैं? तुमने मुझे दुख दिया, तुमने दुख दिया। अरे आपके किडनी ने दुख दिया। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? वैसे ही जब ऐसे होता है तो जब फोड़ा होता है तो ऐसे होता है कि नहीं? और बहुत सारे फोड़े हैं और ऐसे कोई करेगा तो होगा कि नहीं होगा? अगर कभी कभी तो कुछ नहीं है, ऐसे कुछ है भी नहीं, बट कुछ ऐसे जोर से कुछ दबा दिया तो एकदम दुखता है। किसी को अगर आपको क्या फ्रैक्चर हो गया हो और फिर उसके बाद में इट्स ऑल फाइन ऑल्सो सो टू स्पीक, बट फिर विंटर आता है ना तो वापस दुखने लगता है। इज इट ट्रू और नॉट? वो कैसे? Oh, I just got cured. But why? Because वहाँ क्या है? It is not yet 100% original. Have you got this point? वैसे ही हम सब के जीवन में इतने सारे hurt, insult, ये सब लेकर बैठे हैं। All these boils are there. What is there? बोलो। हमारे इसमें boils है और जगत जो है कुछ क्या करता है हमसे? they are just interacting with us. उसको कुछ नहीं है, वो तो करते हैं, ऐसे ही कुछ करते हैं और क्या हो जाता है? हम रिएक्ट करते हैं कि नहीं? How dare you say that? Why do you? एक्चुअल प्रॉब्लम जब भी मन में रिएक्शन आए तो क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। डोंट ब्लेम दैट पर्सन, फाइंड आउट कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। हैव यू गॉट इट? 99.9% your ego is hurt. What is hurt? Mr. Ego is creating problem. Have you understood? तो प्रॉब्लम कहाँ है? बाहर है कि यहाँ है? बोलो। लेकिन हम क्या कहते हैं?
You insulted, I will show you back. खत्म. करते हैं कि नहीं हम सामने? एंड जगत तो ऐसा है ना, उन सबको खास करके जो निकट के घर वाले हैं ना, दे नो ऑल योर ट्रिगर पॉइंट्स, यस और नो. तो आप रिएक्ट नहीं करते तब तक वो आपको क्या करते रहेंगे? हैव यू नोटिस्ड इट? आप शांति से बैठे तो उनको अच्छा नहीं लगता है. वो दुखी होते हैं इसलिए, और आप शांति से बैठे हैं तो उसको और गुस्सा आता है कि अरे मैं इतना गुस्से में हूँ, मैं इतना दुखी, और आपको कुछ होता ही नहीं है. तो आई हैव टू मेक यू व्हाट समहाउ और द अदर व्हाट अनहैप्पी. तो मैं क्या करूँगा? कुछ भी करूँगा. आप जब दुखी होंगे व्हाट, हाँ, देन यू फील हैप्पी. ओके ना, मैंने क्या कर दिया? आपको रिएक्ट करवाया. कैसे? आई गॉट योर ट्रिगर पॉइंट्स एंड आई जस्ट प्लेड विथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? द होल वर्ल्ड इज प्लेइंग विथ अस लाइक दैट और नॉट? बोलिए. इंटरेस्टिंग है ना सब बातें? हाँ. ये मन ऐसा है, एंड दिस कैन बी द सोर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉय इन द वर्ल्ड. इज इट ट्रू और नॉट? That same mind. Which mind is your source of joy? The mind which is your friend is a source of joy. That same mind can become enemy. Now, let me explain this. A very, very simple thing. एक होता है मनमानी, दूसरी मानी क्या है? बुद्धिमानी. बुद्धि हमेशा सत्य क्या है? बुद्धि पक्ष क्या है? सत्य की पक्षपाती होती है. क्या होती है? तो इट ऑलवेज टेल्स यू दिस इज़ गुड, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ राइट, दिस इज़ नॉट राइट. उसको अंदर से बोलते. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रवचन कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आपका सबका मन साथ साथ में बोल रहा है. इज इट अ फैक्ट और नॉट? मैं अकेला प्रवचन नहीं करते, आप सब अंदर बोल रहे हैं, पता नहीं क्या. वो तो अच्छा है कि किसी का सबका सुनाई नहीं देता है. अगर सुनाई दे तो यू कैन इमेजिन कितना सब आवाज़ आएगा इधर. बट यू आर ऑल टॉकिंग इन साइड यू. आर यू और आर यू नॉट? जो सोता है वो नहीं बोलता है, बाकी सब बोल रहे हैं. ऑल ऑफ यू टॉकिंग. द माइंड कीप्स ऑन टॉकिंग. इट चैटर्स सो मच. वो शांत होता ही नहीं है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. इस रूम में शांति का भंग कब हुआ? When I started talking, isn't it true? When I kept quiet, you were all waiting. You thought I forgot what I was going to talk or something. You were wondering what was happening. So, शांति ही थी. शांति ऑलरेडी थी. मैं बोलने लगी, शांति टूटी. Will you remember this? बोलो बोलो. I'm saying a very very important thing. क्या? Yeah, agitations and noise is created. शांति सहज है. Yeah, what? Agitations are created by the mind. अभी इतना we are so used to creating agitations कि यही हमारा स्वभाव बन गया है. Have you understood that? क्योंकि we are expert. हम agitation create करने में क्या है? एक्सपर्ट है. इसलिए हर बार हमारा मन कैसा होता है? खड़क 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 होता है ना, कि हमको यही नेचुरल लगता है, और ये जब नहीं होता है तो हम बोर्ड हो जाते हैं. यस और नो? बोलो. हमारे बच्चे भी है. दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट टाइम. आई रियली फील बैड अबाउट द प्रेजेंट डे चिल्ड्रन. आई एक्चुअली, आप लोग कहेंगे आजकल के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं. मैं तो बिल्कुल नहीं मानती ये बात. आपको ज़्यादा ये है, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है. देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारा एंटरटेनमेंट वॉज एट अ मच स्लोअर पीस. इट वॉज मच मोर एट द पेस ऑफ नेचर. वी यूज्ड टू गो एंड बी विथ नेचर एंड लिव विथ नेचर. यस और नो? एक व्यक्ति को इस साइड से इस साइड तक अगर चलना है तो उसको कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड लगेगी ना, इधर से इधर तक चलने में. अब वो जो क्या कहते हैं, वो मिकी माउस एंड ये जो कार्टून चैनल होते हैं, वो 5 सेकंड में कितनी चीज़ें होती है. इधर से इधर मर गया, ये क्या, ये
होता है कि नहीं? Yes or no? So imagine the level of the entertainment. So every time something is happening, your mind is going like that or not? Bolo. So this is the entertainment level. All of us, this is the level of entertainment. और जैसे ही वो बाहर का entertainment खत्म हो गया, then what happened? It goes at the normal speed. तो क्या है? I am bored, I am bored, I am bored, I am bored. Have you understood this? इसलिए जब हम छोटे थे हमको बोर्डम नाम की चीज़ पता ही नहीं थी. पता थी क्या? कभी बोर हुए थे क्या? कभी हमको पता ही नहीं था कि बोर होता क्या है. वो खाने के भी बोर पता होता था, है ना. खाने के बैर जो है ना वो हमको बोर कहते थे. बाकी हम बैर जो होते हैं ना, तो गुजराती में उसको बोर कहते हैं हम लोग. बोर अब यहाँ भी कहते हैं. हाँ, और अभी यहाँ तो बोरकर भी होते हैं. तो बिल्कुल बोर करने वाले होते हैं. सॉरी, हाँ किसी का सॉरी, जस्ट अ जोक. आई डोंट मीन टू बी दिस. कहने का भाव क्या है कि दिस एंटरटेनमेंट एट दिस लेवल ना, वी यूज्ड टू बी एंटरटेन्ड एट नेचर्स लेवल. सो वी वर नेवर बोर्ड. हमको पता ही नहीं था. हमारे पास में टॉयज़ बहुत कम होते थे, फिर भी वी वर नेवर बोर्ड. अभी टॉयज़ इतने हैं एंड स्टिल वी आर ऑलवेज बोर्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? वेकेशन में आपके सब बच्चे एक महामंत्र बोलते होंगे. क्या? आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलो, आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड. महामंत्र. मैं तो कहती हूँ इतनी बार राम राम बोले ना तो मुक्त हो जाएंगे. I am bored, and then we have to keep giving them entertainment. This and the minute उनका जो कोई गेम होगा वो क्या कहते हैं कट 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 खींचते तो ये again and then खत्म हो गई गेम. I am bored, I am bored, I am bored. Then they'll do something. Then I am bored. Are you understanding what I am speaking? I have seen children going to the beach also with their. वो पानी में नहीं जाएंगे. Is it true or not? पेरेंट्स भी दे देते हैं कि यार शी विल रिमेन व्हाट ऑक्यूपाइड. चलो हम अपने और वो अपना करता है. यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ये अंदर क्या हो रहा है इसकी बात कर रही हूँ मैं. वी हैव कंडेम्ड देम टू अ लाइफ ऑफ बोर्डम एंड वी थिंक वी हैव गिवन सो मच. नहीं, यू एंड आई हैव कंडेम्ड. हमारे पेरेंट्स ब्रॉट अस अप and we were never bored, and now with all the things we are giving them, they are always bored. Which is the higher standard of life? Where you are always bored or you were never bored? Bolo. You were never bored. You don't know what is boredom. हमको पता ही नहीं था कि boredom क्या चीज़ होती है. समझे? I'm going against a lot of your beliefs, right? सो ये मन जो है ना उसका शांत, अगर उसको ये करे तो इट लव्स दैट शांति आनंद. इसीलिए जैसे हम सुषुप्ति अवस्था होती है, डीप स्लीप स्टेट, वहाँ कोई जगत नहीं होता है, ना कोई क्या वस्तु होती है, एंड यू आर हैप्पी एंड क्वाइट. येस और नो? एंड दैट इज़ वाई लेक्चर अगर बोर हो जाता है तो यू वॉन्ट टू दैट आनंद. सो व्हाट डू यू डू? लेक्चर के टाइम पे भी इफ़ यू डोंट लाइक माई लेक्चर एंड यू फील बोर हो रहा है तो इमीजिएटली यू गो टू दैट आनंद, शांति आनंद. इज इट ट्रू नॉट? वाई? बिकॉज दैट इज़ ऑलवेज पीसफुल. दैट इज़ ऑलवेज पीसफुल एंड हैप्पी. गॉट इट? दैट इज़ योर सहज स्वभाव. ये सब क्रिएट हुआ है. तो अगर इतना जान लिया तो क्या होगा जीवन में, है ना. I can talk for hours still about this mind. Okay? वो तो मुझे दे दिया टॉपिक. Actually, even on the day of that, when I came only, I was given the topic कि नहीं स्वामी जी, you have to talk on positive this, because ये श्योर मंत्र पर नहीं करना है, you have to talk on positive. I said okay fine. तो I am very happy कि 3 दिन के लिए हम लोग ने. Did you all enjoy?
Did I entertain your mind? Sattvic entertainment. I was an entertainer. देखो ज्ञान में भी आनंद है, सात्विक आनंद होता है ना. ज्ञान का आनंद क्या होता है? सात्विक होता है. विचार का आनंद. What you got was the आनंद of विचार. Have you understood? It is not entertainment. It's what? विचार. आप लोग भी विचार कर रहे थे ना, because I was forcing you all to think all the time. So विचार का भी एक आनंद होता है. It is much more subtler, सात्विक than the joy of what? खची खची डाम डूम डूम. इससे ये that is rajasic and tamasic. But this is a सात्विक आनंद. And if only हमारा जीवन में सात्विक आनंद बढ़ते जाए तो क्या होगा? क्या होगा? We'll get a taste. If we have to have a taste for सात्विक आनंद. एक बार ये टेस्ट लग जाता है ना, फिर वो दूसरे आनंद क्या हो जाते हैं? फीके पड़ने लगते हैं. तब तक वही आनंद अच्छे लगते हैं. Have you understood? So therefore, I am happy that all of you could come and listen, and you gave me an opportunity to think about my own mind. So thank you all very much. I am grateful to all of you. आपके हृदय के अंदर जो भगवान बैठे हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ और ऐसी प्रार्थना करती हूँ वही भगवान को कि सबको सुख और शांति प्राप्त हो और सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो और भौतिक भी समृद्धि बढ़े. भगवान से प्रार्थना से हम ये समाप्त करते हैं. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. नारायणायेति समर्पयामि. ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः. मैंने 15 मिनट पहले बंद किया है. ओके, मेरा टाइम कहाँ तक था? 8 बजे तक था. तो 15 मिनट्स आई बोल. स्वामी जी आप कुछ और बोल सकते हैं. बोल तो 5 घंटे भी बोल सकते हैं, बट दिस वाज इनफ. सो नाउ जो हमारा लास्ट कार्यक्रम है आरती वगैरह करके उसके बाद में वो जो गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम, प्लीज़ कम अप एंड वॉट एवर हैज़ टू बी अनाउंस प्लीज़ डू इट इमीडिएटली. No, you can't. This is wrong time. You should have come before that. We are going to have Aarti now. Before that, one or two announcement. You get one more opportunity to listen to Swamini ji in Parvarim. So, it is, the topic is Shiva Shakti, manifesting your inner power. The topic is Shiva Shakti, manifesting your inner power. The place is Shri Maharudra Hanuman Temple, Housing Board, Parvarim. So 6:30 to 8, the same time. So all of you can please join. So it will be, you will get one more extension of the satsang. So today we are. देखो मैं कोयम्बतूर से यहाँ तक आई तो आप यहाँ से परवरिम जा सकते हैं. You say, oh, Porvorim is other side of the ocean थोड़ा ही है, other side of the river ही है ना. So I can come all the way from there. You can definitely come. है कि नहीं? Good. Yes. Near the bookstall, all books are available, especially Swami Vivekananda's books which are there. Yesterday also we have appealed to you. Please, while going, collect some selected books and keep it with you. And many people they say, I have this book. It's okay, you may have one book, but you can give one book to somebody else. So that would be
a great service which you are doing to spread this knowledge. Don't call it a service. Say it's Yes. your privilege. Privilege. See what happens ना, हम लोग अपील करते हैं जैसे तो बेचारा हम बैक कर अरे ले लो ना प्लीज. What nonsense. आप लेंगे तो बेनिफिट किसको होगा? जिनमें मिशन को होगा कि आपको होगा? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो. हाँ, योर प्रिविलेज टू टेक द बुक, नॉट कि है ले लो ना ले लो. व्हाट नॉनसेंस. टेक इट, इट्स अ ग्रेट थिंग. ज्ञान जो है इतना अद्भुत ज्ञान है. यू विल हैव द प्रिविलेज ऑफ हैविंग दिस नॉलेज. ओके. हाँ, Especially for youth, you can share with them. With today's Aarti is Srimati Sunanda Sanya. Please. टेक दिस आउट. And आरती के बाद गुरुदक्षिणा कार्यक्रम होगा. Swamiji will sit down and you have to come the this line and other line, and from the center you can go and take prasad and that place. Prasad Take this out. pustak will be this given by Swami. आरती की यजमान कौन है? ओके फाइन, वंडरफुल. हाँ जी. Who will do the kirtan during that time? कीर्तन कौन करेगा during the time of they'll have to get up. हाँ, start. मंगल आरती प्रिया प्रीतम प्रीतम की मंगल प्रीति रीति दोन की मंगल कांति हसनी दसनन की मंगल विप्री बीना धुन की मंगल आरती मंगल बनिकति भंगी श्री हरि की मंगल सेवा सब सहचर की मंगल चंद्रिका मुकुट की मंगल छवि नयन में अटकी मंगल आरती मंगल छटाप भी अंग अंग की मंगल गौर श्याम रस रंग की मंगल अटिकटि प्रिय रे पट की मंगल चितवनी नागर नट की मंगल आरती मंगल शोभा कमल नयन की मंगल माधुरी मृदुल बैन की मंगल जुग रावण मग अटकी मंगल क्रीडन जमुना तट की मंगल आरती मंगल चरण अरुण तरुवन की मंगल करणी भगति हरिजन की मंगल जुगल प्रिया भावन की मंगल श्री राधा जीवन की मंगल आरती मंगल आरती आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की दिव्य रूप मूर्ति करुणा की आरती सद्गुरु की चरणों में उनके शांति समाए शरणागत की भ्रांति मिटाए पाप ताप संताप अरण की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु की आरती सद्गुरु की वेद उपनिषद गीता को गाया धर्म सनातन फिर से जगाया शुद्ध नीति प्रीति शंकर की आरती श्री चिन्मय सद्गुरु